हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसमें देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 10 जुलाई को तीनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 14 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। और आपको ये बता दें, महत्वपूर्ण जानकारी, हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। इसमें देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर शामिल हैं। उपचुनाव की घोषणा के 10 जुलाई को तीनों विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। 13 जुलाई को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। 14 जून से शुरू होगी नामांकन की पूरी प्रक्रिया। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई तीनों सीटें। तो देखिए, निर्दलियों की खाली हुई तीनों सीटों पर ये उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से अब उपचुनाव का ऐलान हो गया है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग ने आज चुनावों की घोषणा कर दी है। उपचुनाव जी हिमाचल प्रदेश में जो 3 विधानसभा की सीटें हैं जी और ये निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे देने के बाद खाली हुई थी। जी 3 जून को इनका इस्तीफा स्पीकर ने स्वीकार किया है और उसके बाद चुनाव आयोग को भी सूचित किया गया था कि ये 3 सीटें यानी देहरा और नालागढ़ सीट और इसके साथ साथ हमीरपुर सदर, ये 3 जी सीटें खाली हुई हैं और यहाँ से 3 जो निर्दलीय विधायक उन्होंने राज्यसभा चुनाव के वक्त बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट किया था और उसके बाद से जो सियासी घटनाक्रम हुआ, फिर इन्होंने इसी सियासी घटनाक्रम के बीच अपना इस्तीफा भी दिया था। लेकिन पहले इनका इस्तीफा स्पीकर की तरफ से स्वीकार नहीं किया गया और अब जब 3 जून को स्वीकार किया गया तो उसके बाद ये सीटें खाली हो गई जी थी और अब वहां उपचुनाव हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ लोकसभा चुनाव से निपटी है सरकार और उसके साथ साथ 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुए हैं, उनसे उबरी ही थी, लेकिन अभी फिर से एक बार उपचुनाव का जो दारोमदार है वो सरकार पर पड़ गया है। और ऐसे में जो 3 जिले हैं, क्योंकि जब भी किसी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होता है तो उस पूरे जिले में आज 10 चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। देहरा कांगड़ा जिला में पड़ता है, सोलन जिला में नालागढ़ सीट आती है और हमीरपुर जिला में हमीरपुर सदर सीट आती है। तो इन 3 जिलों में 10 चुनाव आचार संहिता आज से ही प्रभावी हो गई है। वहां ना तो कोई विकासात्मक संस्थाएं हो सकती हैं, ना कोई इस तरह की मुख्यमंत्री की कोई रैलियां, कोई इस तरह के सरकारी कार्यक्रम वहां नहीं हो सकते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन जो है वो 14 जून को होनी है। 3 से लेकर 21 जून तक नॉमिनेशन भरने का प्रोसेस रहेगा और 10 जुलाई को वोटिंग होनी है हिमाचल में और इसके साथ साथ इन 3 सीटों को जो है 13 जुलाई को आएंगे। पूरे देश की अगर बात करें तो 13 ऐसे चुनाव हो रहे हैं। हालांकि अभी इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतनी जल्दी यहाँ पर उपचुनावों की घोषणा हो जाएगी और सरकार के लिए भी एक अप्रत्याशित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये चुनाव आयोग ने फैसला किया है। यहाँ इस तरह का अभी यही चर्चा थी कि हरियाणा के जो चुनाव होने हैं इस साल के अंत में, उस दौरान हो सकता है कि हिमाचल के लिए इन चुनावों को करवाया जाए। लेकिन एकदम से ये घोषणा हुई है तो अब सरकारी नीति पूरी जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनको पूरी एक्सरसाइज करनी होगी। तीनों सीटों पर प्रत्याशी ढूंढने होंगे। बीजेपी की तरफ से यही लग रहा है कि जो निर्दलीय थे, उनके पक्ष में राज्यसभा चुनाव में वोट किए हैं, उनको ही कैंडिडेट बनाया जाएगा, इस तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन फिर भी देखना ये होगा कि अभी जो भाजपा विधायक दल की बैठक है वो कल हो रही है शिमला में, उसमें किस तरह की चर्चा इस चुनाव को लेकर होती है, क्योंकि कल शाम को ये बैठक है वो शिमला में होनी है। और इसके साथ साथ सरकार को भी अब यहाँ पर इन तीनों जगह पर जो प्रत्याशी है वो तलाशने होंगे। समय कम है, 14 जून से जिस तरह से नॉमिनेशन शुरू होना है, पिछली बार की तरह ना हो कि देरी से कई जगह सीटों पर कैंडिडेट उतारे गए हैं। तो यहाँ पर समय रहते कैंडिडेट उतारे जाएं तो सरकार के पक्ष में चीजें जा सकती हैं और इस तरह की कोशिश भी यहाँ सरकार करेगी। अब 3 चुनाव एक साथ जो है वो अब होने जा रहे हैं और देखना ये होगा कि जनता किसके पक्ष में फैसला करती है। अच्छा, देखिए, हिमाचल में सियासी उठापटक लगातार देखी गई है। एक पल के लिए ये लगा कि सरकार को खतरा है, फिर एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार ने रिवाइव किया, फिर उपचुनाव में 4 सीटें जीत ली विधानसभा की। अब क्या तस्वीर बनती नजर आती है इन उपचुनाव से पहले और इन उपचुनाव को लेकर जो बीजेपी की उम्मीद है कि तीनों निर्दलीय उनके पास आए जाएंगे जीतने के बाद, तो कुल मिलाकर आंकड़ा क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए, अगर हिमाचल की अभी की बात की जाए तो सरकार पूरी तरह से स्थिर है, सुरक्षित है।
और हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी 38 सीटें इस वक्त यहाँ पर कांग्रेस के पास है, सरकार के पास है, और पर सरकार चलाने लायक जो बहुमत है वो 35 का रहता है। अगर किसी सूरत में अगर इन तीन जो चुनाव हो रहे हैं इनको सरकार हार भी जाती है तो भी सरकार को कोई खतरा नहीं है। हाँ, इतना दूर है कि बीजेपी का संख्या बल बढ़ जाएगा। अभी 27 हुआ है, वो बढ़कर 30 हो जाएगा। अगर मान लीजिए तीनों जीत जाते हैं या एक दो जीत जाते हैं तो उनका संख्या बल बेशक बढ़ जाएगा, जी। लेकिन सरकार को फिलहाल इनके हारने से भी कोई खतरा नहीं है। अगर अभी की हम जो नंबर गेम्स हैं अगर बात करें, लेकिन सरकार के पास चुनौती यही रहेगी कि जो अपना इनका 2022 के चुनाव का रिजल्ट था 40 सीटों का, अगर इन सीटों को जीतते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर 2 सीटें जीतते हैं या 3 जीतते हैं तो ये 40 सीटों के पास पहुंच जाएंगे और अपना जो मैंडेट 2023 में मिला उसको ये कवर कर लेंगे। तो ऐसे में सरकार की कोशिश रहेगी कि हम फिर से 40 हो जाएं, जो हमें मैंडेट मिला था, यानी कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिला था 2022 में। और बीजेपी की कोशिश रहेगी कि हमारा संख्या बल बढ़े, ये कोशिश है, इसीलिए ये कवायद की गई है। और जिस तरह से चुनावों की घोषणा हुई है और इलेक्शन कमीशन ने इनकी घोषणा की है, तो संभवतः ये भी एक कारण माना जा रहा है जल्दी चुनाव करने का, उपचुनाव करने का, क्योंकि अभी तैयारियां करी हुई है चुनाव आयोग ने। और जो चाहे वोटर लिस्ट बनाने की बात है, चाहे सेटअप करने की बात है, वो इन लोकसभा चुनाव और जो उपचुनाव यहाँ हुए हैं वो पहले से ही तैयारियां हुई हैं। अगर देरी से चुनाव होते हैं तो नए सिरे से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी चुनाव आयोग को। तो यही एक कारण माना जा रहा है कि इस वजह से जल्दी उपचुनावों की घोषणा चुनाव आयोग ने की है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक। तो देखिए, उपचुनाव को लेकर घोषणा हो गई है, लेकिन सियासी समीकरण लगातार ये जरूर कहते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है।